हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो एड्यूस्टेट की 12th क्लास केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस ये चल रही है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है। ये जो चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है भैया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन का प्रथम चैप्टर यही है हमारा। इसको अगर अच्छे से समझ लिया तो आगे की जो 3 चैप्टर हैं, 3 अध्याय हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत मजेदार तरीके से हम लोग कर लेंगे। 20 दिन का हमारा चैलेंज चल रहा है। 20 दिन के अंदर अंदर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हमारा कार्बनिक रसायन पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं यार क्लास को स्टार्ट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है। एक और बात, अगर आप लोग ये वीडियो रिकॉर्डेड में देख रहे हो, एक और बात आप सभी को बता दें। एक बार ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना, तो मात्र 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में ये चैप्टर आराम से आप फिनिश कर सकते हो रिवीजन वीडियो के तौर पे। मतलब इस ये वाला जब वीडियो फिनिश हो जाएगा, हमारा ये जो चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद एक वीडियो आएगा 15 से 20 मिनट का। उस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को एक बार फिर से करा दिया जाएगा स्पीड में। स्पीड में इन द सेंस कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी। 15 मिनट 20 मिनट में चैप्टर का पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा आपको। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरा चैप्टर अच्छे से कर लेते हो हमारे वीडियो के थ्रू। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अच्छे से करोगे तो 95% आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छे से फॉलो करना वीडियो को। और एक और बात, ये जो नोट्स हैं आपको सब मिल जाएंगे एडुस्टेट ऐप के ऊपर। एडुस्टेट ऐप आप लोग सभी डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं हेलो एल्केन क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे हेलो एरीन क्या होता है, फिर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हेलो एल्केन, आप एल्केन समझते हो? एल्केन क्या होता है? एल्केन समझते हो? नहीं समझते एल्केन? चलो एल्केन समझाते हैं। एल्केन का मतलब होता है एल्केन। एल्केन का मतलब होता है भैया, हमारे पास एक आर ग्रुप रहेगा और एक हमारे पास एच ग्रुप रहेगा। ये हमारा एल्केन होता है। सी कार्बन हमारे पास होती है। कार्बन की कितनी बॉन्ड होती है? 4 बॉन्ड होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहां पे लगा दो, हाइड्रोजन यहां पे लगा दो, हाइड्रोजन यहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा एक क्या बन गया? ये हमारा एक एल्केन बन गया। एल्केन में से भी इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा मिथेन। क्या बनेगा? मिथेन। क्या बनेगा? मिथेन बनेगा। अच्छा भैया, हमें कैसे याद होगा कि इसका नाम मीथेन ही बनेगा? इसके लिए हमने स्टार्टिंग में क्लासेस आपको करवाई थी, बेसिक क्लासेस, जो आप क्लास 11th में, क्लास 10th में छोड़ के आ चुके हो ना, जो कॉन्सेप्ट वो हमने करवाए थे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करते हैं, पहले बेसिक से ही आपको बता देते हैं थोड़ा सा। देखो, कार्बन जो होता है ना, जब कार्बन हमारे पास एक होता है, एक कार्बन हमारे पास होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसके आगे हम लोग मिथ लगाते हैं। ठीक है। जब कार्बन हमारे पास दो आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम उसे इत बोलते हैं। जब हमारे पास कार्बन 3 होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। कार्बन हमारे पास 4 होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मिथ इत प्रोप ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। ठीक है। कार्बन हमारे पास 5 होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं, पेंट। पेंट अपना वाला पेंट नहीं है, पहनने वाला पेंट नहीं है ये। ठीक है। अच्छा भैया, इतनी बात हमें समझ में आई। चलो, कार्बन एक है हमारे पास, एक कार्बन की कितनी कितनी बॉन्ड पॉसिबल है? 4 बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है। चलो, तो अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दे, 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 तो इसका नाम क्या बनेगा? जरा देखना, इसका नाम बनेगा मिथ। अब सभी सिंगल बॉन्ड है, सभी में क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मिथ एन। ए एन ही लगा देंगे आखिरी में। क्या लगा देंगे? ए एन ही लगा देंगे, एन लगा देंगे, एन। एन, इसका नाम क्या बनेगा? मिथ तो पहले से था, मिथ पहले से था, अब एन आ गया तो क्या बन गया? मिथेन बन गया। चलो, एक आप लोग ट्राई करो। एक कार्बन हमारे पास ये है, एक कार्बन ये हमारे पास, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। यहां पर भी हाइड्रोजन चिपका दिया, यहां पर हाइड्रोजन चिपका दिया, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। तो बताओ इसका नाम क्या बनेगा? आप बोलोगे भैया 2 कार्बन हमें दिख रहा है, मतलब हम लोग इथी इथी से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथी से बोलेंगे, इत बोलेंगे। अब हमने क्या बोला? हमने बोला सभी सिंगल बॉन्ड है, क्या सभी सिंगल सिंगल है? एक ही है सिर्फ में, सब में। अगर दो होती, मान लो यहाँ पे 2 बॉन्ड होती, तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ तो क्या है? सिर्फ सिंगल है, तो हम बोलेंगे इथ एन। क्या लगेगा यहाँ पे? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। तो इसका नाम क्या बन गया? इथेन बन गया। क्या बन गया? इथेन बन गया, इथेन।
इस टाइप से इनके नाम होते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि हमारे पास जब एल्केन होते हैं, एल्केन मतलब इनमें से कोई सा भी होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन हम कम कर देते हैं, या हाइड्रोजन कम कर दिया, इसकी जगह पे हम लोग एक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक्स लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बन जाएगा हेलो एल्केन। एक्स का मतलब क्या होता है बताओ तो? एक्स का मतलब होता है हमारा हेलोजन ग्रुप। क्या होता है? हेलोजन, हेलोजन समूह, हेलोजन समूह। हेलोजन समूह में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, और हमारा आयोडीन आता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? चलो फिर से आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं एक बार और अच्छे से। बिल्कुल, हमने सिर्फ ये बोला है कि हमारे पास जब एल्केन होगा, एल्केन हमारे पास जो होगा, ठीक है, एल्केन हमारे पास जो होगा, एल्केन में हम लोग ले लेते हैं CH4 अभी के लिए। ठीक है, आपने कार्बन की 4 बॉन्ड होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीथेन ले लिया हमने। अब मीथेन में से आप क्या करो, एक हाइड्रोजन को माइनस करो, एक हाइड्रोजन को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो क्या बचेगा हमारे पास? CH3 बचेगा, और एक बॉन्ड हमारे पास बच जाएगी खाली। ठीक है, तो हमने बोला कि इसको उठाओ, इसको उठाओ, ये उठाया आपने, और आपने क्या बोला, इस एच की जगह पे आप क्या लगा दो? यहाँ पे आप एक्स लगा दो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा हेलो मिथेन। क्या बन जाएगा? हेलो मिथेन। हेलो मिथेन, कैसे हो मिथेन, इस टाइप से बोलेंगे हेलो मिथेन, हेलो मिथेन। अच्छा भैया, ये एक्स की जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं? एक्स की जगह पे हम एफ रख सकते हैं, Br रख सकते हैं, आई रख सकते हैं, Cl रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा भैया रख के बताओ तो जरा। CH3, यहाँ पे एक्स की जगह पे हम क्या रखें आप बताओ? क्लोरीन रख दें तो क्लोरीन रख दिया। अब इसका नाम क्या बन जाएगा? हेलो की जगह क्लोरो आ जाएगा। ठीक है, अगर एफ रखेंगे तो क्या बोलेंगे? फ्लोरीन है तो फ्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लोरो, फ्लोरो। अगर ब्रोमीन आया तो क्या बोलेंगे? ब्रो, ब्रोमो, ब्रोमो। आयोडीन आया तो क्या बोलेंगे? आइडो, आइडो, आइडो। और Cl आया तो क्या बोलेंगे? क्लोरो, क्लोरो। ठीक है, कब बोलेंगे? जब हमारे पास इस प्रकार का समूह होगा। जैसे RX हमारे पास है, तो R की जगह पे हम लिखते हैं C2H5। कार्बन कितने हमारे पास? दो है, दो कार्बन के लिए हम क्या बोलते थे? इथ बोलते थे, इथ। ठीक है, इथ, इथ बोलते थे दो कार्बन के लिए। अब यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या बोलेंगे? इथेन, इथेन। ठीक है, इथेन हमारे पास। लेकिन ये इथेन नहीं है, यहाँ से एक हमने हाइड्रोजन निकाल लिया है। तो हम इसे अब पूरे अच्छे से अगर बोले तो ये क्या हो जाएगा हमारा? C2H5 है हमारे पास, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? Br लगा रखा है। तो हम बोलेंगे ब्रोमो, ब्रोमो, और ये क्या बन गया हमारे पास? इथेन, ब्रोमो इथेन। आया समझ में? ब्रोमो इथेन। तो यही हमारे पास होता है हेलो एल्केन। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ हेलो एल्केन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? हमारे पास यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होगा, और साथ में हमारे पास हेलोजन का समूह होगा, हेलोजन समूह। बस ये बन गया अपना हेलो एल्केन। कोई समस्या थी क्या बताओ? इतनी सी बात है। ये जो नोट्स हैं आपको एडुस्टेट ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, तो अच्छे से इनसे तैयार कर लेना। बहुत छोटे नोट्स हैं हमारे, आराम से अगर इतना कर लोगे तो आराम से आपके 95 बन रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे आपके 95। हम इस बात की गारंटी लेते हैं। बड़े बड़े वीडियोस, बड़े बड़ी बुक्स पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कर लो, इतने में आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो आगे बात करते हैं, वर्गीकरण करते हैं इनका। ठीक है, अब भैया आपने हेलो एल्केन समझा दिया, हमें समझ में भी आ गया कि कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। आर और एक्स हमारे पास होगा, तो हमारे पास हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, आर एक्स हमारे पास होगा तो हमारे पास हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है भैया, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब हमने बोला कि इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से रहेंगे 3 भाग, वो देखो। सबसे पहला हमारा रहेगा जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक एक्स होता है। एक हमारे पास आता है जिसमें 2 एक्स होते हैं, एक होता है हमारे पास जिसमें 3 एक्स आ जाते हैं। जब सिंगल एक्स होगा हम उसे बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। जब हमारे पास 2 एक्स आ जाएंगे उसे बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर हमारे पास 3 आ गए तो क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो वर्गीकरण याद कर लो सभी, फटाफट याद करेंगे कि वर्गीकरण कैसे होगा। 3 प्रकार से विभाजित हो सकते हैं, 3 प्रकार से हो सकते हैं। किसके बेसिस पे? हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर 3 प्रकार से ये विभाजित हो सकते हैं, वर्गीकृत हो सकते हैं। कौन कौन सा? एक वो जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्स आता है, एक वो जिसमें 2 एक्स आते हैं, एक वो जिसमें 3 एक्स आ जाते हैं। कोई बड़ी बात है क्या इसमें? बहुत ईजी है, बहुत सही है। नाम लिखना सीख गए? कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। चलो इसको उठाते हैं, CH2,
CH2 कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन से दो हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, एक ये बॉन्ड बनी हुई है तीन, एक और बॉन्ड बनाएंगे कार्बन के साथ तो ये आ जाएगा यहाँ पे X। ध्यान रखना ये जो बॉन्ड बनाते हैं ना, ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन के साथ नहीं बनी है, कार्बन के साथ बनी हुई है। रियलिटी में ऐसा दिखता है कार्बन, ये नीचे कार्बन है, ये नीचे कार्बन है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ, यहाँ ऐसा होता है वास्तविकता में, लेकिन हम बनाते हैं ऐसा है। आई बात समझ में, इसका ध्यान रखना। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है लेकिन हम बनाते हैं इस तरीके से। चलो रिप्लेस करते हैं, एक्स को हटाया, एक्स को हटाया, क्या रखें इसकी जगह पे बताओ। हमने क्या बोला है कि सिर्फ एक्स की जगह पे क्या क्या आ सकते हैं, फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, और हमारा आयोडीन आ सकता है। बताओ क्या लगाएं। भैया एक काम करो आयोडीन लगा दो। ठीक है आयोडीन लगा दिया। यहाँ पे क्या लगाएं, यहाँ पे भी आप जो चाहो वो लगा सकते हो, क्लोरीन लगा सकते हो, आयोडीन लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पर आयोडीन दोनों जगह पे लगा सकते हो तो क्या बोलोगे, दो बार आ चुके हैं तो के लिए हम लोग यूज करते हैं डाई। डाई क्या है डाई में, आइडो, आई डो, आइडो। और ये क्या है हमारे पास, दो ग्रुप को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, इथेन। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, आई डाई आइडो इथेन, डाई आइडो इथेन, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। अच्छा भैया अगर यहाँ पे आयोडीन के जगह पर यहाँ पर अगर क्लोरीन होता तो क्या बनता, यहाँ पे क्लोरीन होता तो क्या बनता, फिर बनता डाई क्लोरो इथेन। आया समझ में, ये हमारे पास होने वाला है। चलिए तो ये समझ में आया, ये समझ में आया। ट्रिपल में भी कर लोगे, कैसे करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो क्लोरीन का, क्लोरीन का, क्लोरीन का, तो क्या नाम बनेगा इसका, इसका नाम क्या बनेगा बताओ। इसका नाम बनेगा, तीन क्लोरीन है तो ट्राई बोलेंगे, ट्राई। अब हमारे पास क्लोरीन तो क्या बोलेंगे, क्लोरो, क्लोरो, ट्राई क्लोरो। अब हमारे पास तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो मिथेन, इथेन एंड प्रोपेन। क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो ये हमारे पास नाम बन गया। ठीक है, नामांकन करना सीख गए आप, कैसे नाम करेंगे इनका, इस तरीके से आपको करना है। अब भैया ये था परमाणुओं के बेसिस पे, परमाणुओं के आधार पे। अब आता है हमारे पास आगे, अब हम लोग देखेंगे अगला पार्ट जिसमें हम लोग डिग्री के बेसिस पे करेंगे, डिग्री, डिग्री के बेसिस पे इनका वर्गीकरण करेंगे हम लोग। भैया डिग्री के बेसिस पे कैसे होगा, तो हमारे पास अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने ये पढ़ लिया कि क्या होता है हमारे पास, हेलो एल्केन क्या होता है, उसके बाद उसका वर्गीकरण कर लिया हमने, टाइप्स हमने देख लिए कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप्स ही है। टाइप्स में हम लोग डिग्री के बेसिस पे देखेंगे, डिग्री, डिग्री के बेसिस पे, डिग्री के आधार पे हम लोग देखने वाले हैं। चलो समझते हैं क्या है चीज ये। हमने बोला कि कार्बन है हमारे पास, कार्बन की चार बॉन्ड होती है, हमें एक्स लगाना जरूरी है तभी तो हेलो एल्केन बनेगा हमारे पास। बाकी जगह पर हम क्या लगा दे, बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, तो जरा बताओ कि इसमें इसमें कोई आर ग्रुप है क्या हमारे पास, आर ग्रुप आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन 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 दिख रहा है आपको, सिर्फ आर दिख रहा है। भैया ये आर क्या होता है ये तो बताओ पहले। आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, जिसमें CH3 आता है और C2H5 आता है। लिखो अपनी कॉपी में, इसको याद रखना। आर हमारे पास क्या कहलाता है, एल्काइल ग्रुप कहलाता है, जिसका साइन कैसा होता है, ऐसा, एक ये और एक ये। ठीक है, ये होता है हमारे पास एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, एल्काइल, एल्काइल ग्रुप। भैया एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, तो हमने बोला कि जो हमारे पास एल्केन होते हैं, जैसे CH4 हमारे पास एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो आपका एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। भैया दो ही होते हैं क्या सिर्फ, नहीं दो से भी ज्यादा हो सकते हैं। ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल ऐसे बन सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ दो याद करने, मिथाइल और इथाइल, बस दो याद करो, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। अच्छा अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार भैया इतनी सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार आपने याद कर लिया तो बार बार यही चीजें आएगी, बार बार रिपीट करेंगे इसको। अभी आप देखोगे पूरे चैप्टर में हम लोग लगभग लगभग 20 से 25 बार इस टर्म को बार बार बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। हम आपसे बोलेंगे एल्काइल ग्रुप लगा दो तो आपको दिमाग में घंटे बजनी चाहिए। ठीक है, कि हाँ भैया एल्काइल ग्रुप मतलब या तो CH3 लगाएंगे या C2H5 लगाएंगे। चलो ठीक है, तो हमने बोला कि इसमें आपको एल्काइल ग्रुप दिख रहा है क्या, आपने बोला भैया एल्काइल ग्रुप तो नहीं दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो अब आपको दिखेगा, ये कार्बन है। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ, बाकी सभी जगह पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक्स लगाना जरूरी है,
एक्स लगा दिया हमने। इसी तरीके से कार्बन, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, इस बार एक और एल्काइल ग्रुप बना दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे एक्स लगा दिया। फिर कार्बन बनाया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया। इस बार क्या करता हूं मैं, इस जस्ट एक मिनट रुकिएगा आप, इसको यहाँ पे कर देते हैं। इस बार मैं काम करता हूँ, यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्स लगा देता हूँ। अच्छा, आप चाहो तो एक्स की वैल्यू रख सकते हो। एक्स की वैल्यू फिर बताएं क्या? अब बताने की जरूरत नहीं है, हम समझदार हैं, हमें पता है एक्स की वैल्यू क्या आएगी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, ये फ्लोरीन लगा दिया। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1 डिग्री। क्यों 1 डिग्री है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इसमें कितने CH3 ग्रुप लगे हैं? इसमें 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री। इसमें कितने लगे हुए हैं? इसमें 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम बोलेंगे इसे 3 डिग्री। तो डिग्री के आधार पे हम इस तरीके से बता सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। तो ये हमारे पास डिग्री के बेसिस पे होगा। चलो बताना ये कितने डिग्री है। बताओ ये कितना डिग्री है। ये हमारे पास कितना डिग्री रहेगा, ये हमारे पास कितना डिग्री रहेगा? आप बोलोगे भैया 1 2 3, 3 लगे हुए हैं यहाँ पे, देखो एक ये और एक ये, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। लेकिन ये है गलत, 3 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आप लोग ध्यान से समझ लेना, जो क्लोरीन होता है, मतलब जो एक्स ग्रुप होता है, एक्स ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये हमारा ये होता है मेन कार्बन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? मेन कार्बन। जैसे ये मेन कार्बन है, ये मेन कार्बन है और ये मेन कार्बन है। अब इससे आपको देखना है कि इससे CH3 ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं, कितने CH3 ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं। तो आप क्या बोलोगे, भैया एक CH3 ग्रुप तो ये हो गया, एक CH3 ग्रुप ये हो गया, इससे तो बस दो ही जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर आएगा 2 डिग्री। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा 2 डिग्री ग्रुप। ओके, चलिए, तो एक काम करते हैं, जो बाकी स्टूडेंट अभी क्लास में नहीं आ पाए हैं उनको एक बार वो लिंक शेयर कर देते हैं, ताकि वो ज्वाइन कर लेंगे। तो रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं हम। चलिए ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कैसे हमने किया। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास है नाम, नाम पदार्थ। तो ये क्या चीज है ये समझते हैं। ये तो आपको सिखा दिया है हमने कि नाम कैसे बनाया जाता है, नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो वही है, नामांकरण है इनका, नामांकरण ही है कि नाम कैसे लिखा जाता है, हेलो एल्केन कैसे बोला जाता है, हेलोइरिन कैसे बोला जाता है। तो ये वही चीज है, देख लेना। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेन आएगा, Br लगा है तो ब्रोमो लगा दो। अब देखो, दो प्रकार के नाम संभव है। एक होता है IUPAC नाम, एक IUPAC नाम होता है, एक होता है सामान्य नाम। क्या होता है? सामान्य नाम। तो IUPAC नाम क्या बोलता है? हेलो एल्केन। परीक्षा में प्रश्न दोनों तरीके से आ सकता है कि हेलो एल्केन बनाओ। एक होता है इसका एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड, हेलाइड। ठीक है, एल्काइल हेलाइड। तो हमने आपसे ये बोला कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3 और यहाँ पे Cl ले लेते हैं। तो इसका IUPAC नाम क्या बनेगा? IUPAC नाम बनेगा इसका, हेलो है तो हेलो का क्या बना दे, हेलो में हम क्या लेते हैं, हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप। हेलोजन समूह क्या है हमारे पास? क्लोरीन लगा है, तो क्या बोलेंगे? क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो बोलेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, एक कार्बन का हमारे पास क्या बनता है? मीथेन बनता है। आया समझ में? ये हो गया मीथेन। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब बात करते हैं सामान्य नाम क्या बनेगा इसका। क्या बनेगा सामान्य नाम? अरे सामान्य नाम क्या बनेगा भैया? सामान्य नाम होता है इसका एल्काइल हेलाइड। तो हमें पहले एल्काइल ग्रुप देखना है, तो एल्काइल ग्रुप क्या है? ये है। ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है जरा बताओ तो? ये बोलेंगे मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है हमारे पास। ये क्या है? क्लोरीन है। इसको क्या बोलेंगे? क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड।
तो जैसे आपके दो नाम होते हैं ना, घर पे चिंटू मिंटू पप्पू बोलते हैं, लेकिन क्लास में क्या बोलते हैं, क्लास में आपका अलग नाम होगा। तो इस तरीके से दो नाम संभव होते हैं। ठीक है, दो नाम हो सकते हैं। तो IUPAC नाम सीख गया कैसे लिखना होता है। इसको देख देख के सीखो यार, इसको याद कर लो, सब याद हो जाएगा। हेलो है, पहले हेलो बनाना है, हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप को देख के बनाना है हेलो। ठीक है, यहाँ पे हेलो पहले आएगा। फिर उसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोरीन को देख के, सॉरी, CH3 को देख के हमें एल्केन बनाना है। ये बात है। जब हम सामान्य नाम की बात करेंगे तो एल्काइल बोलना है, इसे एल्काइल बोलना है, इसे हेलाइड बोलना है, मतलब हेलोजन को हेलाइड बोलना है, क्लोराइड बोलना है, इस तरीके से। चलिए, सारी चीजें क्लियर, सारी चीजें क्लियर, यहां से इसे क्लियर करते हैं आल। हम्म। तो इतनी सारी चीजें हमने आपको समझा दी। देखो बहुत मजा आने वाला है आगे, इसलिए स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखिएगा। तो आपको बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलेगी, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या आते हैं, बहुत ज्यादा समस्या आती है बच्चों को। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप अच्छे से फॉलो करोगे ना सीरीज को, तो मजे भी आएंगे, याद भी होंगे, सब कुछ होगा। ओके। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने आपको सिखा दी। तो देखो हमने कितना सारा फिनिश कर लिया। हमने परिचय देख लिया, IUPAC नामांकन देख लिया। अब हमारा तीसरा टॉपिक है हेलो एल्केन की विधियां, जो कि महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे पहले एक बात सुन लो आप लोग सभी, एक काम करते हैं, आपको ब्लैक स्क्रीन पे लेके चलते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे लेके चलते हैं ताकि आपको मजा आएगा समझने में। देखो ब्लैक स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं। यहाँ से ब्लैक स्क्रीन ओपन करते हैं। ये रही ब्लैक स्क्रीन, पूरी ब्लैक हो चुकी है स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आ, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हेलो एल्केन है, हमारे पास हेलो एल्केन पार्ट है। तो हेलो एल्केन जो हमारा पार्ट है, इसमें एक चीज आपने क्या देखी, इसमें आपको करना क्या है, हमें सबसे पहले तो हेलो एल्केन बनाना है। क्या करना है, हम सीधे हिंदी में लिखते हैं, बनाना है। फिर इसका इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना है। अरे, हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसे हमारे खाना होता है, खाना हम बनाते हैं, फिर खाना खाते हैं। ठीक है, पहले हम बनाते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं। यही चीज है, पहले हम हेलो एल्केन बनाना सीखेंगे। ठीक है, आप ये मान के चलिए आप वैज्ञानिक हो, आप कौन हो, साइंटिस्ट लोग हो। साइंटिस्ट क्या करेंगे, साइंटिस्ट एक पदार्थ की खोज करेंगे, एक पदार्थ को बनाएंगे, ये पदार्थ को बनाएंगे। अब ये पदार्थ कैसे बनेगा, ठीक है, वो देखना है पदार्थ कैसे बनेगा। अरे, दो पदार्थ को मिला दो, तीन पदार्थ को मिला दो, चार को मिला दो, ऐसे कुछ करेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट, तब जाके हमारे पास ये बनेगा। एक बार ये बन गया तो हम क्या करेंगे, ये पदार्थ बन गया हमारे पास, हेलो एल्केन हमारे पास बन गया, तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किसी और के साथ करवा के देखेंगे। तो हमारे पास क्या बनेंगे, अलग अलग प्रकार हमारे पास बनेंगे, नए नए प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे, नए नए पदार्थ हमारे पास बनेंगे। यही तो करते हैं साइंटिस्ट लोग, पहले तो कुछ हर कुछ मिला देते हैं, उससे कुछ बना लेते हैं, फिर उसमें हर कुछ मिलाते हैं, तो उससे कुछ बनता है। आई बात समझ में, ऐसा हम लोग करने वाले हैं। तो दो चीजें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक होता है बनाना, एक होता है उसका इस्तेमाल करना। चलिए, बस दो ही चीजें हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक बनाना सीखेंगे और फिर कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है वो सीखेंगे। चलिए, आ जाते हैं अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर। तो हाँ, आ जाते हैं हमारी मेन स्क्रीन के ऊपर। क्या है मेन स्क्रीन, मेन स्क्रीन हमारी ये है कि हम लोग बनाएंगे हेलो एल्केन को। अब देखो, हेलो एल्केन का जो घर का नाम है, मतलब जिसका जो अपना कॉमन नेम है, ठीक है, सामान्य नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं, घर का नाम। उसका घर का नाम क्या है, एल्काइल हेलाइड। तो हम एल्काइल हेलाइड बोले या हेलो एल्केन बोले, एक ही बात है। आई बात समझ में, ये उसके घर का नाम है, चिंटू मिंटू जैसे नाम होता है ना हमारा, ऐसा उसका घर का नाम है। तो बनाने की विधियां, बनाना सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक साइंटिस्ट ने बोला, भैया एक काम करो, आप मीथेन ले लो। ये कंपाउंड का नाम क्या है, मीथेन। ये कंपाउंड आपने ले लिया, इसमें हमने बोला कि क्लोरीन डाल दो, क्लोरीन गैस इसमें मिला दो, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखना। अब ये क्लोरीन गैस इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी रिएक्शन, क्योंकि इसको धूप चाहिए। धूप मतलब एच म्यू। एच म्यू अपनी कॉपी में नोट कर लेना, एच म्यू का मतलब होता है सनलाइट, या फिर सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो ये प्रकाश की, प्रकाश में ही ये रिएक्शन करती है। जैसे पेड़ पौधे कैसे होते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही
अपना भोजन बना पाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये जो रिएक्शन है ये सूर्य के प्रकाश में ही संभव है, ऐसे संभव नहीं है। आई बात समझ में? तो हम इसे लिखते हैं एच म्यू, कि हमने एच म्यू इसमें मिला दिया। क्या मिला दिया? एच म्यू। सनलाइट भी हमने इसमें मिला दी, सनलाइट मतलब वहां पे मिल रही होगी। तो जब हमारे पास CH4 था उसमें क्लोरीन हमने मिलाया, यहाँ पर देख लो हमारे पास जगह कम थी इसलिए हमने ये एरो नीचे बना दिया है, लेकिन बात वही है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर दो क्लोरीन लगे हुए हैं, इस तरीके से दो क्लोरीन लगे हुए होंगे। तो यहां से एक हाइड्रोजन उठाओ, यहां से एक क्लोरीन उठाओ, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास यहाँ पे बचेगा H, यहाँ पे बचेगा H, यहाँ पे बचेगा H, यहाँ पे बचेगा Cl। ठीक है, और हमारे पास बाहर कौन निकल जाएगा? HCl हमारे पास बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। ये क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया? हेलो एल्केन हमारे पास बन गया। बधाई हो आप सभी को, आपने हेलो एल्केन बना दिया। ये इस तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने खोज करी। क्या करी खोज? उनने परीक्षा में पूछा जाएगा कि भैया आप बताओ कैसे बनेगा हेलो एल्केन, मीथेन से आप हेलो एल्केन कैसे बना पाओगे, तो आपको रिएक्शन लिख के आनी पड़ेगी ये वाली। आई बात समझ में? एल्केन के द्वारा कैसे बनाया जा सकता है, इस तरीके से बनाया जा सकता है। घर पे बनाना है तो बना लेना, मार्केट में जाना, क्या करना, मार्केट से एल्केन लेके आना, एल्केन के साथ साथ क्लोरीन लेके आना। उसके बाद सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करवा के देखना, तो आपके पास मिथाइल हेलाइड बन जाएगा। लेकिन 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 नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा पता है? उसके लिए आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं बन पाएगा भैया? हमने इतने पैसे खर्च कर दिए, आपने बोला कि मीथेन लेके आ जाओ, क्लोरीन लेके आ जाओ, सनलाइट लेके आ जाओ, सूर्य प्रकाश लेके आ जाओ, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसका कारण यह है कि बनेगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए बनेगा। इतने कम समय के लिए बनेगा कि अब मिली सेकेंड के अंदर बनेगा, मिली सेकेंड के अंदर, बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम। इसे अच्छी विधि नहीं माना जाता है क्योंकि यहां पर मिश्रित प्रतिफल मिलते हैं। हमने आपसे ये बोला कि ये तो बनेगा, लेकिन एक बार आपने ये बना लिया, चलो एक काम करें, पूरी रिएक्शन को फिर से लिखें। चलो रिवीजन हो जाएगा अपना अच्छी तरीके से। हमने बोला हमारे पास CH4 था, अब देखो बिना देखे याद करने की कोशिश करो। हमने इसमें क्लोरीन मिलाया, और क्या मिलाएंगे बताओ जल्दी फटाफट? सनलाइट मिलाएंगे। सनलाइट मिलाया हमने, तो क्या बना हमारे पास? CH3 बनेगा, यहां से Cl आ जाएगा। फिर यहां पर क्या होगा? यहां पर हमारे पास HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। इसका नाम क्या बनेगा? मिथाइल हेलाइड बनेगा। अब इसमें आगे भी रिएक्शन होगी, सनलाइट तो मिलती रहेगी इसे भी। ठीक है, सनलाइट में तो रहोगे ना, कि ऐसा थोड़ी कि बस बना और भाग जाओगे घर के अंदर, ऐसा नहीं होगा ना, सनलाइट तो मिलती रहेगी उसे। तो सनलाइट उससे मिलती रहेगी, तब क्या होगा? फिर से ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा, सॉरी फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन बना लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि क्लोरीन कितनी होती है, बहुत सारी क्लोरीन प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, जो हमारे पास कंटेनर होते हैं ना, कंटेनर के अंदर लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं। तो इसी प्रकार से क्लोरीन भी हमारे पास बहुत सारी होगी, क्लोरीन 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 क्लोरीन। तो फिर से कोई क्लोरीन मिल गई होगी इसे। तो आप क्या बोलेंगे कि यहां पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचेंगे, और क्लोरीन हमारे पास 2 आ जाएंगे, एक यहां से आ जाएगा। और जब यहां से एक हाइड्रोजन निकला ना, उसको कौन ले जाएगा? उसको ये वाला क्लोरीन ले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन बनेगी। अब हमने बोला ये रिएक्शन यहां पर भी नहीं रुकेगी, यहां पर फिर से क्या करेगा? Cl के साथ रिएक्शन करेगा, Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो Cl2 में से एक Cl इसके पास चला जाएगा, एक Cl इस वाले H के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा CH, यहाँ पे बचेगा Cl2, फिर यहाँ पे बचेगा HCl। ठीक है, Cl2 नहीं बचेगा, यहाँ पे Cl3 आ जाएगा, CH Cl3। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पर भी नहीं रुकेगी, यहाँ पर भी नहीं रुकेगी, यहाँ पर फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बोलेंगे CCl4, और यहाँ पे HCl फिर से बाहर निकल जाएगा। करके देखना, आप सभी को समझ में आएगी, बिल्कुल बारीक बारीक तरीके से इसको समझना, तो आपको सारी चीज समझ में आएगी। देखो हुआ क्या है, समझने की कोशिश करना। हमारे पास एट दी एंड क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म मिलेगा हमें। क्लोरोफॉर्म, जो आपने पुरानी मूवी देखी होगी, नई मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, हीरोइन को या फिर हीरो को या फिर हीरो के घर वालों को किडनैप कर लेते हैं। तो किडनैप करते समय रुमाल लाते हैं, रुमाल के ऊपर कोई वो होती है गैस। ठीक है, उसके वो जो पाउडर होता है या फिर हमारे पास जो गैस होती है लिक्विड फॉर्म में, वो मिला दी जाती है उसमें। ठीक है, तो वो जो गैस होती है वो होती है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, गैस नहीं होती, लिक्विड होता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म उसके ऊपर मिला दिया जाता है, किसके ऊपर? रुमाल के ऊपर थोड़ा सा उसमें मिला दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, हीरो हीरोइन या फिर घर वालों को किडनैप करना होता है तो किडनैप कर सकते हैं। हाँ भैया, हम तो किडनैप करेंगे नहीं, हमारे लिए क्या काम है इसमें? हमारे लिए काम ये है कि क्लोरोफॉर्म हमारे पास बनेगा। हमारे पास ये बनेगा लेकिन थोड़े समय के लिए, हमें तो सिर्फ ये बनाना था, लेकिन बनेगा क्या हमारे पास? हमारे पास लास्ट में ये बनेगा, तो हमें मिलेगा ये। ठीक है, आप गए मार्केट में, मार्केट में आपने ये लेके आए, ये लेके आए, और आपको मिला क्या? आपको मिला आखिरी में ये। आपने बोला भैया हमें ये क्यों नहीं मिला?
क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए मिला, फिर इसने आगे रिएक्शन कर ली और आगे रिएक्शन करते करते यहाँ तक पहुंच गया। तो ये बात है, इसलिए इस रिएक्शन को अच्छी विधि नहीं मानते हैं, अच्छी विधि इसे नहीं बोला जाता है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। भैया आगे कौन सी रिएक्शन है? अगली रिएक्शन देखते हैं कि भैया पहली वाली जो रिएक्शन थी वो तो हमारी फेल हो गई, वहां पे क्या था, बन रहा था लेकिन बहुत कम समय के लिए बन रहा था। अगली रिएक्शन है डबल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किसमें होता है बताओ तो? एल्कीन में होता है। याद रख लेना, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। जैसे हमारे पास कार्बन है, एक और कार्बन ले लो, कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन कितने लगेंगे, एक दो तीन, और एक बॉन्ड यहाँ पे चार, तो चार हाइड्रोजन यहाँ पे संभव है। यहाँ पे कितने लग सकते हैं, एक दो तीन चार, तो ये हमारे पास एल्केन बन गया। एल्केन हमारे पास बन गया। ठीक है, तो एल्केन जो हमारे पास बना है, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन। हमने बोला कि एक काम करते हैं, एक हाइड्रोजन हटाओ यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से हटाओ। एक काम करो कि यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दो। अब कार्बन बराबर हो गए, कार्बन के पास एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार यहाँ पर बंद बन गए, हमारे बॉन्ड बन गए। सही बात है, गलत तो नहीं है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। अब जब हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाती है तो हमारे पास एक वर्ड आता है ईएन, ईन। तो इसका नाम बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन। या फिर आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में क्या लिखेंगे, एल्कीन। एल्कीन इसका नाम बनेगा। तो एल्कीन कैसे बनता है समझ में आया? एल्कीन ऐसे बनता है। चलो भैया इतनी बात हमें समझ में आई। तो RCH, एक और बात समझ लो, एक और बात समझ लो, ये CH3 है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग R लिख सकते हैं। इसके अलावा C2H5 जो है हमारे पास, C2H5 जो है इसको भी हम लोग R बोलेंगे। ये दोनों क्या है हमारे पास, R ग्रुप है। इसी को हम लोग एल्काइल, हमने आपसे बोला था ना बार बार रिपीट करेंगे, इसको बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप बोलेंगे, एल्काइल समूह बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, यहाँ पे CH लगा देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पे CH2 लगा देते हैं। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, HCl के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, देखना ध्यान से। यहां से ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगी, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगी, तो क्या होगा, CH3CH, यहाँ पे एक बॉन्ड बचेगी, यहाँ पे CH2 बचेगा। अब देखो जरा, ये कार्बन जो है, ये वाली कार्बन, इस कार्बन से ये दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी बन रही है, एक दो तीन, तीन ही बन रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक वैलेंसी यहाँ पे खाली बन जाएगी। यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पे और यहाँ पे कोई आ सकता है। ठीक है, हमने क्या करा, ये बॉन्ड को तोड़ दिया। अब देखो यहां से भी बॉन्ड टूटेगी, और ये जो H है, H कहीं पे जाएगा और Cl कहीं पे जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ पे H आ सकता है या फिर यहाँ पे Cl आ सकता है, या तो ये हो सकता है, या फिर एक संभावना ये है कि यहाँ पे Cl आ जाए, यहाँ पे H आ जाए। ठीक है, तभी तो यहाँ पे जुड़ेंगे, ये हो सकता है। तो ये हमारे पास अगर बन जाएगा तो हमारे पास कंपाउंड कौन सा बनेगा जरा देखो। थोड़ी देर के लिए मान लो यार कि हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, इस कंपाउंड का नाम बनेगा, देखो R भी यहाँ पे है और X भी है, तो हेलो एल्केन हमारे पास बन गया। हेलो एल्केन में से कौन सा है, इसका नाम देखो तो क्या बनेगा, वन टू थ्री। थ्री कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, प्रोपेन। अब आगे क्या आता है, हेलो एल्केन आता है, तो हेलो, हेलो में हमारे पास क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरो एल्केन बनेगा, क्लोरो एल्केन बनेगा। अगर आपको नंबर भी लिखना है, कौन से नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तो दूसरे का नंबर कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, तो टू क्लोरो प्रोपेन इसका नाम बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एल्किन से हेलो एल्केन बना सकते हो। आया समझ में कैसे बनेगा? एक काम करना आप लोग सभी, ये रहा, ठीक है। एक काम करो आप लोग सभी, एक चीज आप लोग ध्यान रखना। अब आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, हम एक आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। जैसे आर है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 है। डबल बॉन्ड जब भी आ जाए तो उसका नाम क्या बनता है, ENE। ENE किसके साथ, एल्केन के साथ, तो एल्कीन है ये हमारे पास, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कीन हमारे पास इसका नाम हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसमें HX जोड़ दें, HX मतलब HCl कुछ भी ले लो यार, HCl ले लो, HBr ले लो, ठीक है, एक्स की जगह पे आपको वैल्यू पुट करनी है Br की। ठीक है, चलिए भैया इतनी बात हमें समझ में आई। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो देखिएगा,
यहां से ये बॉन्ड टूटी, RCH, यहाँ पे बॉन्ड फ्री, यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा Br। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे H आया, यहाँ पे Br आया? एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा H होता है, H, H, H उसी के पास जाएगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। क्या बोला हमने? हमने ये बोला कि हमारा जो H है वो उसी के पास जाएगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो या तो यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है। दोनों में से हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है? इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसलिए हमारा H इसके पास गया। ठीक है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास जाएगा। जैसे लड़कियां होती है, लड़कियां क्या होती है, मतलब सभी लड़कियों की बात नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द लड़कियां उन्हीं लड़कों के पास जाती है जिनके पास पैसे होते हैं, राइट? सभी लड़के इस बात से एग्री करते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि भैया हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोलता है? ये बोलता है एक साइंटिस्ट। क्या कौन बोलता है? ये साइंटिस्ट बोलता है, जिसका नाम है मार्कोनिक। मार्कोनिक नाम के एक साइंटिस्ट ने, एक वैज्ञानिक ने ये बात बोल के गया था कि भैया आपका हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, जिस कार्बन के पास। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि मार्कोनिक नियम क्या होता है। तो मार्कोनिक नियम का संबंध रासायनिक अभिक्रिया की संयोजन अभिक्रिया से। मार्कोनिक नियम ने यह बताया है कि जब कोई असमान एल्कीन पर असमान अभिकर्मक की क्रिया कराई जाती है तो असमान अभिकर्मक का धनात्मक भाग, मतलब हमारा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो होता है वो धनात्मक होता है। धनात्मक भाग क्या होता है? एल्कीन के जीवंत बनाने वाली उच्च कार्बन परमाणु से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? उच्च कार्बन परमाणु से जुड़ता है। यहां पे हम हाईलाइट करते हैं कुछ चीजों को। ठीक है, उच्च कार्बन मतलब वही अमीर लोग जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, उच्च कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जिस हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, तथा ऋणात्मक भाग निबंध बनाने वाली उच्च कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। मतलब हमारे पास ये कार्बन है, इसके इसके साथ मान लो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर डबल बॉन्ड है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सिंगल है, यहाँ पे हमारे पास CH3 है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से बॉन्ड टूटी, यहाँ पे फ्री, यहाँ पे फ्री। तो बताओ, अगर हमारे पास HBr होगा, तो HBr जो होता है प्लस, ये माइनस, तो धनात्मक और ऋणात्मक जो आप लोग देखते हो, तो धनात्मक किसके पास जाएगा? धनात्मक मतलब H प्लस किसके पास जाएगा? जिसके पास पहले से हाइड्रोजन जाता है। तो H यहाँ पे आ जाएगा, Br यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल लिख के आ जाना साथ साथ, तो आपको आराम से 3 नंबर या 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर आता है 2 नंबर या 3 नंबर में। ठीक है, पढ़ लेना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यह होता है मार्कोनिक का नियम। ठीक है, ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, अच्छे तरीके से हमने समझा दिया आपको। तो मार्कोनिक का नियम इस तरीके से हमारा चलता है। ठीक है भैया, मार्कोनिक का नियम हमें समझ में आया। आगे क्या? आगे क्या? आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एंटी मार्कोनिक नियम। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है एंटी मार्कोनिक का नियम। क्या बोलता है एंटी मार्कोनिक नियम, वो देखते हैं। एंटी मार्कोनिक नियम क्या बोलता है वो देखते हैं। देखो भैया, मार्कोनिक तो समझ में आ गया आपको, मार्कोनिक तो आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे एंटी मार्कोनिक की। जस्ट उल्टा है, एंटी मार्कोनिक जस्ट उल्टा है। उसने क्या बोला भैया? सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, सभी लड़की बस पैसे के ऊपर नहीं मरती है, बहुत सारी लड़कियां अच्छी होती है। तो वो बात इन्होंने बताई। उसी तरीके से हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बात करें, तो केमिस्ट्री की भाषा में बोला हर हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन नहीं चाहता है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है स्टेबिलिटी, वो सिर्फ अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। देखिएगा, बात सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने कंडीशन बताई कि भैया एक बात, ये बात ध्यान रखना, लड़की भले ही पैसे नहीं होंगे तो चलेगा, बट उसका जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए। तो बस वही बात यहाँ पे बताई है, देखना। CH3, CH, डबल बॉन्ड, CH2। चलो बॉन्ड तोड़ो, तो यहाँ से ये टूटी, ये अब इसमें हमने क्या करा? यहाँ पे हमने HBr को ऐड किया। ठीक है, किसको ऐड किया? HBr को ऐड किया। तो आप बताओ H कहाँ जाएगा और Br कहाँ जाएगा? आप क्या बोलोगे कि भैया मार्कोनिक के हिसाब से तो जो एच है वो यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे बी आर आ जाएगा। लेकिन सही बात है, अगर ये रिएक्शन ऐसी होती तो बिल्कुल ऐसा आ जाता। लेकिन जब इसका नेचर अच्छा होगा, इसका चरित्र अच्छा होगा, चरित्र मतलब यहाँ पे अगर O2 लिखा हुआ है, O2, दो ऑक्सीजन साथ में आ जाए, या तो डायरेक्ट ऐसा आ जाए या परीक्षा में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि यहाँ पे आपको
ऐसा आ जाए आपके पास लिखा हुआ, तो समझ जाना कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिक नियम लगेगा। एंटी मार्कोनिक क्या बोलता है कि आपको अब हाइड्रोजन उसे देना है जिसके पास हाइड्रोजन की कमी है। यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, जिसके पास हाइड्रोजन की कमी है, जो बेचारा गरीब है उसे अमीर करो। कब आएगा ये, कब बनेगा, जब आपके पास ये लिखा हो परीक्षा में, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो मार्कोनिक ही लगेगा। अगर आपका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तभी जाके लड़की आपको सिलेक्ट करेगी, नहीं तो भैया लड़की जाने वाली है पैसे वाले के पास। आई बात समझ में? तो आपका नेचर कौन डिसाइड करेगा? O2 डिसाइड करेगा, इसको बोलते हैं पैराक्साइड, पैराक्साइड। ठीक है, ये चीज हो गई। तो पढ़ लेना आप लोग, ये लिखा है पैरोक्साइड की लिंकेज होनी चाहिए, पैरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, पढ़ लेना। तो मार्कोनिक का नियम सिखा दिया हमने, एंटी मार्कोनिक का सिखा दिया। आगे बात करते हैं। अब जो हमारा पास अगला टॉपिक है वो बहुत शानदार टॉपिक है यार, इसको हम लोग देखेंगे। काफी अच्छा टॉपिक है ये भी। अब हमारे पास आता है कि चलो भैया, हमने अभी तक क्या देख लिया? हमने एल्कीन देखा था, एल्कीन से बनाना सीखा था, एलडी हेलो एल्केन को। अब हम लोग एल्कोहल से बनाते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, ध्यान रखना, लिख लो अपनी कॉपी में, ROH। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल। तो जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल से भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? देखो, हमारे पास अल्कोहल है, भैया हमारे पास तो नहीं है अल्कोहल, आप अल्कोहल लेते हो क्या? नहीं भैया, यहाँ तो बस हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये बन गया अल्कोहल। इसमें मिला दो ZnCl2। क्या मिला दो? ZnCl2। भैया ZnCl2 क्या होता है? ये होता है जिंक क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड हमने इसमें मिला दिया। तो जिंक क्लोराइड क्या है? कैटलिस्ट है, मतलब ये बस रखा रहेगा, इसका कोई भी काम नहीं है। इसका बस काम ये है कि ये देख रेख करेगा, जैसे वो ठेकेदार होता है ना, ठेकेदार क्या करता है? देख रेख करता है, वो काम नहीं करता है। ठीक है, वही काम है, ये देखता रहेगा, इन दोनों की निगरानी करेगा, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट, अभिकर्मक। तो ROH HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? RCl। और यहां से H जाएगा, यहां से OH जाएगा, ये जो HOH है ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे होने वाला है। जरा ध्यान से एक बार देख लो, ध्यान से देख लो एक बार अच्छे से, क्या किया हमने? हमने किया कि यहाँ पे ये इसको बाहर निकाल दिया, पानी बाहर निकाल दिया, RCl जुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, आपने मूवी देखी है बॉस? बॉस मूवी अक्षय कुमार की, उसमें बोलता है ना, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पानी निकालना है। HOH क्या होता है? H2O होता है। तो हमें सिर्फ पानी निकालना है, इस रिएक्शन में सिर्फ पानी निकालना है, ये निकल गया, H2O निकल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। ओके, अब R जो है, R की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो। R की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, क्या रख सकते हो? देखिएगा ध्यान से। हमने बोला CH3, CH2, और यहाँ पे आ गया OH। यहाँ पे हमने बोला HCl। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई, तो क्या बना हमारे पास? ये तो सेम वैसा का वैसा रहेगा, CH2 रहेगा। यहाँ पर ये Cl जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो ये हमारे पास बन गया। अब ये हो गया 1 डिग्री, ये 1 डिग्री हो गया, डिग्री सिखाई थी ना हमने। अब इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, यहाँ पे तीन जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री। तो आप 1 डिग्री बना सकते हो, 2 डिग्री बना सकते हो, 3 डिग्री बना सकते हो, तीनों बन सकते हैं। परीक्षा में कितने लिख के आने हैं भैया? परीक्षा में सिर्फ आपको कोई सा एक लिख के आना है। ठीक है, एक कोई सी एक रिएक्शन लिख के आनी है, आपको जो अच्छी लगे वो लिख के आ जाए। अब इस रिएक्शन का एक नाम है, इस रिएक्शन का एक नाम है, इसको बोलते हैं लुकास रिएक्शन। लुकास, लुकास अभिक्रिया। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है, ध्यान रख लोगे आप लोग सभी, ये आपको याद रखना है। ओके, लुकास रिएक्शन। देखो सबसे जल्दी बनता है 3 डिग्री। 3 डिग्री बहुत कम समय में बन जाता है। 2 डिग्री में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन 1 डिग्री जो होता है, ये कभी कभी अनंत समय लगा लेता है, बहुत समय लगा लेता है, लेकिन बन जाता है, लेकिन बहुत समय बाद बनता है। इसलिए हमने लिख दिया इन्फिनिट टाइम लग जाएगा कभी भी। तो कमरे के तापमान की बात हो रही है यहाँ पे, कमरे के तापमान की हम लोग बात करें तो 3 डिग्री तो बहुत आसानी से बन जाएगा, 2 डिग्री में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, 1 डिग्री में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी आपको याद करके चलना है। अगली जो रिएक्शंस हैं वो भी बहुत आसान रिएक्शंस हैं यार।
बस इसको डायरेक्ट याद कर लेना, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, इसमें यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बोलोगे ROH की रिएक्शन अगर हम लोग PX3 से करवाएं, तो हमारे पास क्या बनेगा, RX तो बनेगा ही बनेगा, ये तो हमको बना के आना ही है एग्जाम में। क्यों बनाना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एलो एल्केन है। बाकी H3PO3 भी बनेगा। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड, तो फॉस्फोरस एसिड बनेगा, RX भी बनेगा, साथ में हमारे पास ROH PCl3 की रिएक्शन करवानी है। तो ये PCl3 की रिएक्शन है। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की ये रिएक्शन। ओके, चलिए, तो ये समझ में आया। उसी तरीके से अगर आप लोग ROH की रिएक्शन करवाते हो, PCl, चलो एक काम करते हैं CL5 ले लेते हैं, यहाँ पे PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास बनेगा RCl प्लस बनेगा POCl3 प्लस बनेगा HCl। ठीक है, ध्यान रखना एक चीज, ध्यान रखना एक चीज, यहाँ पे POCl3 बनेगा। भैया ये कैसे कर दिया आपने, इसको कैसे याद करें? ये जो जो दो रिएक्शन है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट याद करो। क्या करो, डायरेक्ट याद कर लो, रट लो इसको, डायरेक्ट रट लो इसको, ये बहुत काम आएगा। बाकी अगर नहीं रट पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए माइंड मैप रेडी है। जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगा, मतलब ये जो क्लास खत्म हो जाएगी, इसका माइंड मैप करवाएंगे 15 मिनट के अंदर अंदर, पूरा चैप्टर आपको याद करवा देंगे 15 मिनट में। हम पे विश्वास रखो बस, लेकिन एक बार अपने हिसाब से जो चीज बोल रहे हैं ना वो कर लो। ये रिएक्शन और दो रिएक्शन को अपने हिसाब से याद कर लो, क्योंकि ये रिएक्शन में समझाने लायक कुछ नहीं है, इसमें याद करने लायक चीज है। तो हमारे पास जो अंतिम रिएक्शन आती है जो आज की क्लास में हम लेंगे, वो ये है, यहां तक आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है अगली रिएक्शन एल्कोहल से ही है। एल्कोहल की फाइनल रिएक्शन हमारे पास। एल्कोहल की अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, SOCl2 के साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो हमारे पास बनेगा RCl, यहाँ से Cl ले लो, इसके बाद एक और Cl लगाया तो इसको दे दो HCl, फिर बचा हमारे पास SO और ये बचा SO2। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो एक रिएक्शन ये होती है। तो डार्जन रिएक्शन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डार्जन, डार्जन। और ये सबसे अच्छी रिएक्शन है, अभी तक जितनी भी रिएक्शन आज हमने पढ़ी है सबसे बेस्ट रिएक्शन ये वाली है। क्यों है ये रिएक्शन सबसे बेस्ट, क्योंकि हमारा हमारा मेन काम था ये बनाने का, ये बनाना चाहते हैं ना हम, यही तो हमारा टारगेट है। ठीक है, तो ये हम लोग बनाना चाहते हैं, तो ये हमारा बन जाता है इसमें बहुत आसानी से, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, ये गैसेज हैं। देखो यहाँ पे सिंबल लगा है गैस का, ये गैस है, गैस जो होती है उड़ जाती है। अगर ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यही बचेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है अभी तक जो हमने पढ़ी है, इसलिए बोलते हैं डार्जन की ये अभिक्रिया है। चलिए, तो यहां तक हमें समझ में आया। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी कल की जो क्लास होगी वो यहां से हम लोग चालू करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द फिनिश करने की। ठीक है, धन्यवाद।